हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम और आप सभी को मेरा जय जिनेंद्र। मेरा नाम है ऋषि जैन और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपनी इस पॉडकास्टिंग सीरीज के सेकंड एपिसोड जिसका नाम है मंजिल। मंजिल एक बहुत खूबसूरत शब्द जो मुझे और आपको या हम सभी को पसंद होगा। मंजिल एक ऐसा लम्हा और एक ऐसी जगह है जहां हम सब एक ना एक दिन पहुंचना चाहते हैं। पर रास्ता ही तो नहीं पता, इसीलिए इसका नाम रखा है फाइंड द वे। कई बार मैंने नोटिस किया है कि हमें हमारी मंजिल होती है पर हमें हमारा रास्ता नहीं मिलता। और कितनी बार मैंने ये भी देखा है कि रास्ता तो नहीं है पर मंजिल भी नहीं है। कितने लोगों के पास अपनी खुद की मंजिल ही नहीं है। चलिए आज हम शुरुआत करते हैं। हम समझते हैं कि मंजिल क्या चीज़ है, उसके बारे में हम कुछ जानते हैं, कुछ सीखते हैं, कुछ समझते हैं और उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मैं आपको उसे सिर्फ 2 या 3 पॉइंट से समझा सकता हूँ, बट उसमें क्लैरिटी नहीं आएगी, इसीलिए उसको मैंने कुछ और डिस्ट्रीब्यूट में किया हुआ है। मैंने उसे 6 पॉइंट में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। उस 6 पॉइंट से पहले मैं आपको एक सिंपल और शॉर्ट एग्जाम्पल समझाता हूँ कि मंजिल क्या है। आपने एक मेज देखी है? मेज, व्हाट इज मेज? वो जिसमें हम वो लाइंस वगैरह ड्रॉ करके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, वो मेज में एक तरफ कुछ 2 या 3 लोग होते हैं और दूसरी तरफ एक जगह जहां उन्हें पहुंचना होता है और हमें उसका रास्ता ढूंढना होता है। अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे 2-3 लोग दिए जाएं और उस तरफ कोई हो ही ना, कुछ ना हो, कोई मंजिल ना हो, तो जो 2-3 लोग जो निकलेंगे अगर अपने सफर पे या आप उनका रास्ता ढूंढेंगे, तो क्या लगता है आप कहीं पहुंच पाएंगे? क्यों नहीं पहुंच पाएंगे? डेस्टिनेशन ही नहीं पता, जाना कहां है, राइट? और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप और मैं हमेशा एक चीज तो कर ही रहे हैं, हर बार फिक्स है। वो क्या कर रहे हैं? हम लोग कभी ए, बी या सी में से चूज नहीं करते कि पहले ए को ट्राई किया, उसको हमने पहुंचाया, नहीं पहुंचा, बी को ट्राई किया, उसको पहुंचा, वो नहीं पता, सी को ट्राई करा, सी पहुंच रहा है, हाँ पहुंच रहा है। हम ये नहीं करते। हम क्या करते हैं? हम गोल को चूज करते हैं, वहां से रिवर्स में स्टार्ट करते हैं, राइट? क्यों ऐसा? हम क्यों गोल से ही स्टार्ट करते हैं? हम क्यों वहां से स्टार्ट नहीं करते? हमें पता है भाई कि वहां पे तीनों में से कोई एक जन पहुंचने वाला है। मंजिल तो एट द एंड हमारी वही है। तो उस मंजिल तक का रास्ता हम एबीसी से नहीं चूज करते हैं, मंजिल चूज करती है हम किस तक जाने वाले हैं। सबसे पहला स्टेप है हमारा कि हमारी जिंदगी में गोल क्यों जरूरी है, वाई गोल इज इंपॉर्टेंट, और उसके फायदे क्या क्या हैं। दूसरा कि हम हमारा गोल कैसे ढूंढ सकते हैं, और तीसरा कि हमारे गोल्स स्मार्ट कैसे हो सकते हैं। जी हाँ, गोल्स आपके स्मार्ट कैसे हो सकते हैं। चौथा, क्या आप शॉर्ट टर्म गोल्स को और लॉन्ग टर्म गोल्स को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। और पांचवा कि आपके गोल्स कंप्लीट होने पर आपको सेलिब्रेट क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। ये हमारे आज के कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। मैं आगे बढ़ूं उससे मुझे टोनी रॉबिन्स का एक कोट बहुत अच्छे से याद है। सेटिंग अप योर गोल इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ टर्निंग इनविजिबल इनटू द विजिबल। मतलब टोनी रॉबिन्स ये कह रहे हैं इस कोट में कि अगर आप अपना गोल सेटअप कर रहे हैं तो आपने भी सिर्फ एक पहला स्टेप लिया है कि जो चीज़ आपको दिखाई नहीं दे रही है वो दिखाई अब देंगी। तो गोल चूज करना ही एक पहला कदम होता है जिंदगी की और आगे बढ़ने के लिए। तो शुरू करूंगा अपने पहले पॉइंट से कि हमारी जिंदगी में गोल क्यों जरूरी है, उसके फायदे क्या क्या हैं। सबसे पहला कि हमें गोल क्यों जरूरी है। फर्स्ट कि अगर आप मेज का एग्जांपल लें, अगर मैं ये बोलता हूं कि आपको राइट हैंड साइड पे कोई गोल नहीं है, कोई मंजिल नहीं है जहां पे उन तीनों को पहुंचना है, तो आप क्या करेंगे? आप स्टार्ट भी करेंगे, साला पहुंचना का वही नहीं पता, आप स्टार्ट भी करेंगे? मैं बोलता हूं नहीं करेंगे। आप स्टार्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? वाई नॉट?
क्योंकि आपको पता है कि जाना ही नहीं है किधर, मंजिल ही नहीं है कोई। अगर मैं निकलूंगा भी सही तो कोई डायरेक्शन ही नहीं है मेरे पास कि मुझे किस और जाना है। तो मंजिल आपको आपकी डायरेक्शन देती है, आपको वो एक पर्पस देती है कि आपको मंजिल पे पहुंचना है इस वजह से या इस चीज के लिए। एक पर्पस, एक डायरेक्शन देती है आपको आपकी मंजिल, आपको आपका गोल, वो आपका मोटिवेशन इंक्रीज करती है। अगर आपके जिंदगी में अगर गोल है तो आप उसको कंप्लीट करने के लिए एट द एंड मोटिवेटेड तो रहेंगे ही, कुछ हो या ना हो। थर्ड, वो आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव करने में हेल्प करती है। आपने जब सेट किया हुआ है कि अगर एग्जांपल लें कि मुझे ये चीज़ कंप्लीट करनी है, अब वो अभी आप कितने घंटे में कर रहे हैं? सपोज मान लीजिए 3 घंटे में कंप्लीट कर रहे हैं। अगर आपको पता है कि नहीं मुझे ये 1 घंटे में कंप्लीट हो सकता है, मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ, मैं वो चेक करूंगा, तो ऑफकोर्स ही बात आपका परफॉर्मेंस तो इसमें इंप्रूव होगा। तो आपने गोल सेट कर रखा है कि मुझे 3 घंटे के बदले से 1 घंटे में करना है, वो डेफिनेटली होगा। आपको ये चीज समझनी है या आपको ये चीज जाननी है। एनहांस पर्सनल सेटिस्फैक्शन, क्या कि आपकी जो मतलब अंतरात्मा है उसको तो सुकून मिलता है कि एट द एंड मैंने इतना अच्छा काम तो किया कि मैंने अपने एक लक्ष्य को, अपने गोल को जिंदगी में पूरा किया। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन 6 में, चलो उसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूं। आप जिस भी रूम में बैठे हैं, कोई बात नहीं, वीडियो के लिए 10 सेकंड के लिए पॉज कीजिए और अपने आजू बाजू कमरे में जितने भी वाइट कलर की चीजें हैं उन्हें ऑब्जर्व कीजिए। कितने गिनिए, टेक द 10 सेकंड ब्रेक और 10 सेकंड बाद फ्रेम पे वापस आइए, मोबाइल की स्क्रीन पर या लैपटॉप जिसमें भी आप देख रहे हैं, और आंसर कीजिए। आपने आंसर दिया होगा 10, 20, 30, 40, 50, हार्डली, राइट? आपका आंसर इतना ही है, 10, 20, 30, इतनी चीजें आपने नोट की। एक स्पेसिफिक नंबर होना चाहिए, एक स्पेसिफिक नंबर, 2700, 2800, 2500, 12, 15, कुछ भी होना चाहिए। है? काउंट इट, काउंट इट, काउंट इट। कितनी वाइट चीजें आपके आजू बाजू? चलिए काउंट कर लिया होगा, बस। अब काउंट किया, मन में ही रखिएगा नंबर। अब मैं आपसे पूछूंगा, आपको तब मुझे बताना है, ठीक है? अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि आपने कमरे में कितनी ब्लैक चीजें देखी? एग्जैक्ट नंबर के साथ मुझे बताइए। नहीं बता पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे? एक सिंपल फंडा है, क्योंकि आपने एक जगह फोकस किया। किस चीज पे? व्हाइट कलर पे। तो आपको ब्लैक कलर की चीजें ऑब्वियसली पता ही नहीं होंगी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू फोकस ऑन योर गोल। अगर आप फोकस बनाए रखेंगे, आई एम डैम श्योर कि आप कभी ना कभी गोल तक पहुंचेंगे। बट फोकस आपको जिंदगी में नहीं खोना है। बाकी ये सारे स्टेप्स आपकी हेल्प करेंगे, बट इफ यू लूज फोकस देन मीन्स यू आर लूजिंग योर सेल्फ। तो हम जानते हैं कि हम हमारी जिंदगी में गोल को कैसे ढूंढ सकते हैं, किस तरीके से ढूंढ सकते हैं हमारे गोल को। क्या लगता है आपको? एक दिन चलते फिरते राह पर निकल जाएंगे और हमें हमारा गोल मिल जाएगा। हमें उसके लिए कुछ मेहनत करनी पड़ती है अपने गोल को ढूंढने के लिए। अगर आपको अपने गोल को ढूंढना है तो वो ये है कि आप अपनी वैल्यूज को आइडेंटिफाई कीजिए। आपकी वैल्यूज क्या है? आपको फुलफिलमेंट कहाँ मिलता है? आपको सेटिस्फैक्शन कहाँ मिलता है? आपको क्या करके अच्छा लगता है? वो नोट कीजिए। दूसरा, हमेशा फ्लेक्सिबल ही रहिए, हमेशा फ्लेक्सिबल गोल्स को लेके। एक बार ये ट्राई कीजिए, नहीं चल रहा है, बी फ्लेक्सिबल, थोड़ा चेंज कीजिए, थोड़ा अकोमोडेट कीजिए। थर्ड, टेक टाइम फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि आप किसी और को जाकर चेक कीजिए कि इसने इस फील्ड में कैसा किया, नहीं। आप अपने आप को देखिए कि आप कितना अच्छा कर रहे हैं, आपके अंदर कितना चेंजेस आ रहे हैं। सेल्फ रिफ्लेक्शन, आत्म प्रतिबिंब अगर हिंदी में बोलूं से तो मैं,
आप प्लीज अपने आप को चेंज कीजिए, या आप अपने गोल्स को खुद चेक कीजिए कि आप कितना सही कर रहे हैं, कितना गलत कर रहे हैं। ट्राई न्यू थिंग्स, हमेशा नई नई चीजें ट्राई करते रहिए। एक क्यूरियोसिटी अपने मन में रहनी चाहिए कि ये ऐसा कैसे, ऐसा क्यों, जरूरत क्या है इस चीज की, हमेशा आपके मन में रहना चाहिए। आस्क फॉर योर फीडबैक्स, अपने स्नेह बंदियों से या जिनको आप जानना, मतलब जिनसे आप रोज कांटेक्ट करते हैं, जिनसे आप हमेशा क्लोज रहते हैं, उनसे फीडबैक लीजिए कि यार मैंने आज ये किया, क्या मैंने सही किया। खाली पूछिए, कहीं ना कहीं आपको सही जवाब तो मिल जाएगा, क्या तो इसके बदले ये करता तो बहुत सही होता है, और आपको रियलाइज होगा। तो आस्क फॉर योर फीडबैक्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पे अटेंशन टू व्हाट यू डे ड्रीम अबाउट। इसको सिर्फ एक सिंपल एक कोट में बोलूं कि सपने वो नहीं होते जो हमारी नींदों में आते हैं। क्या सपने वो नहीं होते जो हमारी नींद में आते हैं, सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। अगर कभी भी इन पांचों में से कोई स्टेप काम नहीं कर रहा ना, तो एक छठा स्टेप लीजिए, अपने बचपन की तरफ देखिए। लुक इनटू योर चाइल्डहुड, क्योंकि हम बचपन में बहुत नेचुरल होते हैं, बहुत जेन्युइन होते हैं। जिससे क्या होता है कि हमें दो फायदे मिलते हैं उस चीज के। दो फायदे किस तरीके से मिलते हैं? दो फायदे इस तरीके से कि हम नेचुरल चीजों में हमें अपनी पसंदीदा चीज पता होती है और हम उसमें अच्छे से फोकस कर सकते हैं, और हम फोकस कर भी रहे होते हैं। बट बड़े होते होते वो चीज हट जाती है। तो प्लीज अपने बचपन में देखिए, अपने चाइल्डहुड में देखिए, और ये देखिए कि आपको क्या चीज पसंद थी और क्या चीज वहां पे अच्छी लगती थी जो आप धीमे धीमे भूल गए हैं। हमेशा अपना दिमाग खुला रखिए। कीप एन ओपन माइंड। अपनी सोच बड़ी रखिए, छोटी नहीं, और हमेशा अपना दिमाग खुला रखिए। सुनिए लोग क्या कहते हैं, देखिए लोग क्या करते हैं, और बोलिए मत। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को ये लेसन देता हूं। क्या लेसन? कि ऑलवेज कीप योर आईज एंड ईयर्स ओपन एंड माउथ शट। क्या? कि हमेशा अपने कान और आंखें खुली रखो और अपना मुंह बंद। सिर्फ देखो और सुनो लोग क्या कर रहे हैं, और जानो, क्यूरियोसिटी लाओ। हमारा सबसे बड़ा खतरा ये नहीं है कि हमने हमारे गोल्स को बहुत ऊंचा सेट कर रखा और हम वहां पहुंच नहीं पाएंगे। हमारे लिए खतरा ये है कि हमने हमारे गोल्स को बहुत नीचा सेट कर रखा है और हम पहुंच जाते हैं। खतरा है वो। सोचिएगा इसके बारे में। माइकल एंजेलो ने कहा था, मैंने हिंदी में ट्रांसलेट किया है, इंग्लिश में है, द ग्रेटेस्ट डेंजर इज नॉट दैट वी एम टू हाई एंड वी मिस इट, द ग्रेटेस्ट डेंजर इज दैट वी एम टू लो एंड वी रीच इट। मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक कहा था कि हाउ टू गेट द स्मार्ट गोल्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्मार्ट गोल्स? गोल्स भी स्मार्ट होने चाहिए। आप बोलोगे यार इंसान स्मार्ट हो चीज समझ में आता है, पर गोल्स कैसे स्मार्ट हो सकते हैं? गोल्स स्मार्ट हो सकते हैं। किस तरीके से समझाता? आपके गोल्स SMART होने चाहिए। S से होता है स्पेसिफिक, आपके गोल स्पेसिफिक होने चाहिए। M से होता है मेजरेबल, आप उन गोल्स को मेजर कर सकें। A से होता है अचीवेबल, आपके गोल्स अचीवेबल होने चाहिए। R से होता है रियलिस्टिक, हमेशा आपके गोल में रियलिटी होनी चाहिए। और T से होता है टाइम बाउंड, आपके गोल्स पे एक टाइम लिमिट होनी चाहिए। हमेशा आपके गोल्स कैसे होने चाहिए? स्मार्ट। थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करूं तो बहुत सिंपल एग्जांपल है इसके लिए। मैं मेरे से एग्जांपल लूंगा। आई एम अ वेरी हेल्दी गाय। मेरा BMI बहुत हाई है, बहुत मतलब ठीक है, ऑन एन एवरेज हाई है, इट्स नॉट टू दैट टू, ऑन एन एवरेज हाई है, बट यस इट्स नॉट दैट मच। बट मुझे वेट लूज करने की जरूरत है, जैसा आप लोगों को दिख रहा है। तो मैं क्या करूंगा? एक गोल सेट करूंगा। सबसे पहले मैं स्पेसिफिक होता हूं कि हाउ आई वांट टू लूज माय वेट। मुझे अपना वेट कैसे कम करना है? कार्डियो करके। चलिए, मुझे बाकी डाइटिंग वगैरह पे थोड़ा फोकस करना है, लेकिन मेरा मेन एम होगा कार्डियो। मैं कार्डियो करके अपना वेट लूज करूंगा। ओके, अच्छी बात है, स्पेसिफिक हो गए। अब करना है मुझे मेजर कि मैं कितना किलो कम करूंगा। कितना किलो?
5 किलो, 1 महीने में मुझे अपना वेट 5 किलो कम करना है। मैंने मेजर भी कर लिया कि I'll lose 5 kgs ऑफ माई वेट। आते हैं ए पर। ए पर मतलब अचीवेबल। अब चेक कीजिए वो अचीवेबल है या नहीं। 5 किलो 1 महीने में करना ठीक है, अच्छी बात है, हो जाएगा। पॉसिबल नहीं, ऐसा नहीं है, बट टफ है, लेकिन हाँ हो सकता है। ओके, रियलिस्टिक। रियलिस्टिक मतलब क्या रियलिटी में ये चीज पॉसिबल है? 5 किलो 1 महीने में? हाँ भी पॉसिबल है, वो भी कार्डियो से। हाँ है, बस आपने एक और स्टेप पास कर लिया। अब टाइम बाउंड। टाइम बाउंड मैंने जैसे सेट किया पहले कि 1 महीने में आई एम हैविंग माई स्मार्ट गोल कि मुझे वेट लूज करना है कार्डियो से 1 महीने के अंदर। अचीवेबल भी है और रियलिस्टिक भी है। फिनिश्ड। सो आई एम हैविंग अ गोल विच इज वेरी स्मार्ट। इस तरीके से आप अपने स्मार्ट गोल्स को चूज कर सकते हैं। इसी तरीके से आप अपने गोल्स को स्मार्ट कर सकते हैं। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं। स्टोरी कैसी? बहुत सिंपल और शॉर्ट स्टोरी है कि एक बार एक आदमी रेगिस्तान में फंस गया। रेगिस्तान में फंस तो गया, ना उसके पास खाने के लिए कोई चीज, ना उसके पास पीने के लिए कुछ पानी। तो वो भूखा प्यासा तड़पता रहा कुछ दिनों तक। 1-2 दिन तक उसने मतलब कुछ खाया पिया नहीं, खाली सिर्फ वो दौड़ता रहा, भागता रहा कि उसे कुछ मिल जाए। तो उसको तीसरे दिन या तीसरे रोज उसे एक खजूर का पेड़ दिखा रेगिस्तान के बीच में। जी हाँ। तो गया खजूर के पेड़ के पास। उसने खजूर के मतलब पेड़ को जोर जोर से हिलाया और जैसे जैसे करके कुछ 25-30 खजूर उसने उस पेड़ से या उस बागान से तोड़ लिए। उसने तो उसको मतलब वो रेगिस्तान में उस बागान में या उस पेड़ पे सिर्फ 30 खजूर थे। उसे सारे के सारे तोड़ लिए और अपने एक पोटली में बांध लिए। थोड़ा चल के आगे आया और उसने फटाफट खजूर खाना शुरू किया, बिकॉज 2-3 दिन तक कुछ खाया नहीं था। उसने एक खजूर खाया, दूसरा खजूर खाया, तीसरा खजूर खाया, चौथा खजूर खाया, 5वें खजूर खाने के बाद वो रुक गया। उसे एक चीज रियलाइज हुई। क्या रियलाइज हुआ? क्या अगर मैं भी इतना भूखा हूं कि मैं 30 खजूर तो आराम से खा जाऊंगा, बट अगर मैं 30 खजूर अभी खा गया तो मेरे पास कल के लिए कुछ नहीं बचेगा। क्या पता मुझे कल भी कोई बचाने वाला ना आए, क्या पता मुझे परसों भी बचाने वाला कोई ना आए। तो उसने एक काम किया, वो 30 में से 5 खजूर वो खा चुका था, 25 खजूर थे उसके बाद बचे हुए। उसने वही खजूर को 5-5-5-5 की अलग अलग छोटी छोटी पोटलियों में बांध लिया। उसने बोला कि मैं हर रोज एक पोटली खाऊंगा तो मैं 5 दिन तक जिंदा रह सकता हूं। और फिर वो इंसान चौथे या 5वें रोज बचा लिया गया। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है? क्या सीख मिलती है इससे? कि हमें हमारे गोल्स को बैलेंस करना चाहिए। कैसे बैलेंस करना चाहिए? लॉन्ग टर्म गोल्स को और शॉर्ट टर्म गोल्स को। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही है कि हमें हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स को और शॉर्ट टर्म गोल्स को बैलेंस करना है, और उसका जवाब इस स्टोरी में ही छुपा हुआ है कि आप कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले इस चीज के लिए आपको आपका एक लॉन्ग टर्म गोल पता होना चाहिए कि मुझे एट द एंड लॉन्ग टर्म गोल मतलब जो गोल आप 5 से 7 साल में कंप्लीट करने वाले हैं, और शॉर्ट टर्म गोल जिसको आप करीबन 1 या 1.5 साल के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं, राइट? तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि मैं नेक्स्ट आने वाले 5-7 साल में कौन सा गोल अकम्प्लिश करना चाहता हूं। सो अपने लॉन्ग टर्म गोल को आइडेंटिफाई कीजिए, पहचानिए कि आपका सबसे लंबा गोल क्या है जो आपको आने वाले 5-7 साल में कंप्लीट करना है। सेकेंड, उसे ब्रेक डाउन कीजिए शॉर्ट शॉर्ट गोल्स में। कितना बड़ा है? आप एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास एक पिज्जा है। मैं अगर उसको बोलूं कि आपको उसको एक भी स्लाइस किए बिना पूरा पिज्जा एक बार में खा जाइए, एक ही बार में, आप खा पाएंगे? 13 इंच का एक पिज्जा लेते हैं, मैं बोलता हूं आप एक ही बार में खा जाए, आप एक बार में खा पाएंगे? अब स्लाइस कर करके खाएंगे उसको। हमेशा ये चीज याद रखिए, अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को और शॉर्ट टर्म गोल्स को बैलेंस करने के लिए हमें हमेशा लॉन्ग टर्म गोल्स को शॉर्ट शॉर्ट स्टेप में बांटना होता है। छोटे छोटे पीस कर देना उसके, लाइक पिज्जा।
Pizza is the best example for that. You cannot eat pizza without slices. नहीं खा पाओगे और फिर पिज़्ज़ा नहीं रहेगा. Exactly. अगर आप अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को छोटे छोटे स्टेप्स में कन्वर्ट नहीं करते तो आप अपना लॉन्ग टर्म गोल्स बहुत चांसेस कम है जो आप कंप्लीट कर पाएंगे. इसीलिए उसे छोटे छोटे स्टेप्स में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए. और अब अपने उसको छोटे छोटे स्टेप्स में डिस्ट्रीब्यूट तो कर लिया, अब क्या करेंगे, उसको प्रायोरिटाइज कीजिए. मतलब प्रायोरिटी दीजिए कि पहले मुझे ये करना ज़्यादा ज़रूरी है, दूसरा मुझे ये करना ज़्यादा ज़रूरी है, और तीसरा मुझे ये करना ज़्यादा ज़रूरी है. हमेशा इस चीज़ को फैक्टर पे ध्यान रखिए. फोर्थ, रिवैल्यूएट योर गोल्स. रिवैल्यूएट मतलब एडजस्ट करना कि लग रहा है यार ये चीज़ थोड़ी शॉर्ट टर्म गोल्स की बात कर रहा हूँ, लग रहा है ये चीज़ थोड़ी ऐसी है तो उसको मैं इस तरीके से कर सकता हूँ, मेरे लॉन्ग टर्म गोल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, या मेरे शॉर्ट टर्म गोल पे भी ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं. और लास्ट स्टेप, स्टे फ्लेक्सिबल. स्टे फ्लेक्सिबल. फ्लेक्सिबल रहिए. फ्लेक्सिबल किस हिसाब से, अपने गोल्स को, शॉर्ट टर्म गोल्स को चेंज करने के लिए. अगर ये स्टेप आपने पहले चूज किया है पर वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, ओके कोई बात नहीं, आप थर्ड स्टेप ले लीजिए. सेकंड स्टेप हम बाद में कर लेंगे. अगर थर्ड स्टेप ज़्यादा इजीली अचीवेबल है तो आपको सिर्फ होप नहीं हारनी है. कई बार ऐसा होता है कि इंसान ना तन से हारता है ना धन से हारता है, बट इंसान कभी कभी मन से हार जाता है. यू लॉस्ट योर वॉर. सो हमेशा फ्लेक्सिबल रहिए अपने गोल्स के साथ, चेंज करते रहिए, जब भी ज़रूरत पड़ रही है एडजस्ट कीजिए, थोड़ा उसे रिवैल्यूएट कीजिए. सो अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप की बात करेंगे जो शायद से आपको और मुझे पता है या पता होना चाहिए कि आप कुछ भी काम करेंगे तो उसमें रुकावटें तो आएंगे ही. अगर रुकावटें नहीं आए तो मज़ा क्या. हम सब चीज़ें कंट्रोल नहीं कर सकते, जो चीज़ हमारे कंट्रोल में होगी उस पर हम डेफिनेटली चेंजेस ला सकते हैं. अब वो चेंजेस कैसे आ सकते हैं और चेंजेस कैसे हो सकते हैं हम वो समझते हैं. पहला कि अब हमारे आइडेंटिफाई करते हैं हमारे गोल्स को और उनके प्रॉब्लम्स जो हैं, ऑब्स्टिकल्स जो आने वाले हैं, वो ट्राई करते ढूंढने का कि अगर आपने मंजिल चुनी है तो उसमें प्रॉब्लम ये हो सकती है. अब वो देखिए कि प्रॉब्लम्स क्या क्या आ सकती है, तो उनके लिए ऑलरेडी पहले से प्रिपेयर रहिए. सेकेंडली, अपने माइंडसेट को रीफ्रेम कीजिए. रीफ्रेम या माइंडसेट का मतलब होता है कि अपनी सोच को मतलब एक जगह पे टिकाए रखना और अपॉर्चुनिटीज को देखना, सीखना और आगे बढ़ना. रीफ्रेम करिए अपने माइंडसेट को. रीफ्रेम या माइंडसेट मतलब आप अपने माइंडसेट को ये रखिए कि अगर मुझे कोई अपॉर्चुनिटीज आएगी तो मैं उसका फायदा उठाऊंगा. अगर मुझे कोई चीज़ सीखनी होगी तो मैं सीखूंगा. हमेशा अपने माइंडसेट को ओपन रखिए और सर रीफ्रेम करते रहिए. ज़रूरी नहीं है कि मंजिल तक आप डायरेक्टली चलते चलते पहुंच जाएंगे. कई बार आपको सीखना पड़ेगा, कई नई चीज़ें करनी पड़ेगी, तो अपने माइंडसेट को रीफ्रेम कीजिए. प्रॉब्लम्स अलग अलग हो सकती है तो आपको उनके लिए कुछ नई चीज़ें सीखनी पड़ेगी, तो अपने माइंडसेट को उसके लिए हिसाब से ओपन रखिए. और अगर आपने अपनी मंजिल चूज की है तो उसके लिए एक प्लान क्रिएट कीजिए. ट्राई टू मेक इट फुल प्रूफ. ऑफ कोर्स कितना भी फुल प्रूफ प्लान हो, प्रॉब्लम्स तो आनी ही है. नेक्स्ट, गेट सपोर्ट. अपने आजू बाजू एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम रेडी कीजिए, अपने फ्रेंड्स का, अपने फैमिलीज का, आपके पेरेंट्स का, कि अगर आपको कभी भी रिक्वायर्ड हो, चाहे वो इमोशनली हो, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे वो मेंटली हो, किसी भी तरीके से अगर आपको रिक्वायरमेंट हो, ज़रूरत पड़े, तो हमेशा एक सपोर्ट सिस्टम रेडी रखिए, एक बैकअप रेडी रखिए. हमेशा पॉजिटिव रहिए. मोस्ट ऑफ द लोगों का यही प्रॉब्लम है कि वो लोग छोटी छोटी चीज़ों को लेकर नेगेटिव हो जाते हैं. हमेशा ये चीज़ पता रखें कि आपको नेगेटिव कहाँ होना है और पॉजिटिव कब रहना है. नेगेटिव हमेशा अपनी चीज़ों को लेकर रहिए, फ्यूचर को कंसर्न लेकर रहिए कि अगर ऐसा हुआ तो वो आपको प्लानिंग में बहुत हेल्प करेगा. उसको पॉजिटिव पॉइंट में कन्वर्ट कीजिए. और अगर इनमें से कभी कुछ भी काम नहीं करता है तो फिर अपने गोल्स को एडजस्ट कीजिए. कई बार ऐसा होता है कि हमने जो रास्ता चुना है, हमने जो मंजिल चुनी है, वो हमारे लिए बनी नहीं है, उसमें बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं. व्हाट डज दैट मीन्स? कि आपका गोल गलत है, आपका एम गलत है. तो हमेशा अपने गोल और एम्स को अलग अलग चूज कीजिए. अगर कभी भी ये चीज़, सारी चीज़ें काम नहीं कर रही हैं, सारी चीज़ें काम ना करें, कभी भी सारी चीज़ें काम ना करें, तो फिर एक चीज़ कीजिए, वो हमारा लाइफ का लास्ट मंत्र होना चाहिए.
आपने बहुत ट्राई किया, आपने बहुत गोल्स, अपने गोल सेट किया, आपने बहुत ऑब्स्टेकल से फाइट किया, पर अब आपकी हिम्मत हार गए हैं, वापस फाइट करने का मन नहीं कर रहा। डू वन थिंग। क्या चीज करेंगे आप? सिर्फ एक चीज, टेक अ ब्रेक। उस चीज से थोड़े टाइम के लिए टेम्पररीली ब्रेक ले लीजिए, जिससे क्या हो सके, आपको पता चल सके आपको क्या आगे फ्यूचर में क्या करना है। आपका जो थोड़ा माइंड है वो थोड़ा फ्री हो सके। अगर आप ब्रेक लेंगे तो आपको नई चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिलेगी। क्या पता शायद से आपका वहाँ पे कोई नया गोल मिल जाए, या कोई नया रास्ता मिल जाए, या कोई नया तकनीक मिल जाए, कोई टेक्निक मिल जाए। जावेद अख्तर जी ने कहा है कि मंजिल ना देखो, खुद को देखो, खुद की खबर कर लो, तुम क्या हो, तुम्हारा नहीं किसी और का तजुर्बा देखो, अपने अंदर की आवाज सुनो, तुम क्या कहते हो, तुम क्या कहते हो। लिसन टू योर वॉइस, इनर वॉइस। आगे बढ़ेंगे। सो व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू सेलिब्रेट। हमेशा सेलिब्रेट करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है? अगर आपने कभी कोई गोल कंप्लीट किया है तो उसको सेलिब्रेट करना उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए कुछ स्टेप्स मैंने चूज किए हैं कि आपको गोल इस तरीके से सेलिब्रेट करना है कि सबसे पहले कि आपको अपनी प्रोग्रेस रिफ्लेक्ट करनी है। मतलब कि आपने इतना लंबा सफर तय किया है, आपने अपना एक गोल कंप्लीट किया है, और चाहे वो शॉर्ट टर्म गोल हो चाहे वो लॉन्ग टर्म गोल हो, अगर आपने अपना एक गोल कंप्लीट किया है तो उसे रिफ्लेक्ट कीजिए, दिखाइए लोगों को कि नहीं यार मैंने ये कर दिखाया, मतलब बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए तो है, आपके लिए है या नहीं है। दूसरा कि ट्रीट योरसेल्फ। हमेशा दूसरों से पहले अपने आप को चूज कीजिए सेलिब्रेट करने के लिए। ट्रीट योरसेल्फ फर्स्ट। तीसरा कि अपने आप पर खुशी बांटने के बाद दूसरों के साथ खुशी बांटनी चाहिए जो आपके सपोर्ट सिस्टम थे, जिन्होंने आपको बहुत सपोर्ट किया है। चौथा, हमेशा एक चीज का रिकॉर्ड रखिए। रिकॉर्ड किस चीज का? कि अगर आपने एक स्टेप कंप्लीट किया है, पिक्चर्स लीजिए, फ्रेम करवा के दीवार पे टांगिए कि यार मैंने ये कर दिखाया, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, लोगों के लिए हो ना हो। पांचवा कि हमेशा गोल्स कंप्लीट होने के बाद अपने नए गोल सेट कीजिए। तो ये जिंदगी में सर्कल रुकना नहीं चाहिए। मतलब हमने गोल सेट किया, क्यों किया, स्मार्ट है या नहीं, राइट। उसके बाद प्रॉब्लम्स क्या क्या आइडेंटिफाई कीजिए, गोल कंप्लीट कीजिए, सेलिब्रेट कीजिए एंड रिपीट, सेट न्यू गोल्स नाउ। या आपने जो लॉन्ग टर्म गोल्स की, जो शॉर्ट टर्म गोल्स की लिस्ट थी, उसके बाद नया गोल्स उसको अचीव करना स्टार्ट कीजिए। डोंट स्टॉप। क्योंकि मैंने एक कोट लिखा था, अगर समझ में आया तो बहुत बड़ी बात है, कि लाइफ विदाउट अ गोल इज लाइक अ वर्ड टी विदाउट लेटर टी, which doesn't make any sense। चाय के अंदर टी, ये स्पेलिंग टी ये होती है, चाय की स्पेलिंग में टी ये टी, अगर उसमें अगर आप टी लेटर को ही निकाल देंगे तो क्या बचेगा, ई है, तो क्या आप टी बोल पाएंगे? कोई सेंस बनता है इस बात का? नहीं। समझनी है, अगर जिंदगी में गोल नहीं है, अगर मकसद नहीं है, कोई सेंस ही नहीं है आपकी लाइफ का। आज का होमवर्क मैं आपको देना चाहूंगा कि आप अपनी बकेट लिस्ट क्रिएट कीजिए। बकेट लिस्ट मतलब ऐसी 10 चीजें डालिए उसमें कि जो आपको मतलब ये जिंदगी में एक बार तो एटलीस्ट करनी ही है, उसको बोलते हैं बकेट लिस्ट। तो एक बकेट लिस्ट क्रिएट कीजिए और अपने कुछ लॉन्ग टर्म गोल्स लिखिए, उसको शॉर्ट गोल्स में डिवाइड कीजिए। इतना कीजिए और जो सिखाया उसको मन में हमेशा याद रखिए। मिलते हैं अगले एपिसोड पर। रुकिए, जाइए मत। अब से कुछ नया स्टार्ट कर रहा हूं कि मैं हर एपिसोड के एंड पे आने वाले एपिसोड के लिए एक हिंट दूंगा। आने वाले एपिसोड के लिए एक हिंट है कि मंजिल मिल ही जाएगी, भटकते हुए ही सही, गुमराह तो वो हैं जो कभी घर से निकले ही नहीं। बाय बाय, शबा खैर। मिलते हैं अगले एपिसोड को सैटरडे पर इसी चैनल पे। थैंक यू फॉर लिसनिंग।